बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th, जिसमें लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। इससे पहले जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 8th में 6.9 एक्सरसाइज जो है उसमें भी आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था और एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड की थी। लेकिन वहाँ पे मेथड कुछ और था, या तो वहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए जो है वो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड की गई थी। यहाँ पे अभी हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे पहले वो है क्रैमर्स रूल। तो अभी हम देखते हैं कि क्रैमर्स रूल किसे कहते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हों। अगर हम कहें हमारे पास है ए एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कैसे करते हैं कि जो x एंड y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनेगा। जैसे x का कोफिशिएंट a है सो हम राइट करेंगे a, y का कोफिशिएंट प्लस b है तो यहाँ b राइट करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट c है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट d है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया ये, और ये हमारे पास है x एंड y के कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पे हम x एंड y राइट करेंगे और ये इक्वल किसके हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स आएंगे यहाँ। सो ये आ जाएंगी m एंड n, और इनको जो है वो शो इस तरह किया जाता है कि ये a मैट्रिक्स होता है और ये x और ये इक्वल होता है b के। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x की, यानी ये जो मैट्रिक्स है x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग जो x होता है यानी x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ax मॉड ओवर a मॉड, यानी ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है यानी x को फाइंड करने का फॉर्मूला ये है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि ax का क्या मतलब है। ax का मतलब ये है कि हमने a मैट्रिक्स में x वैल्यूज की जगह पे b जो मैट्रिक्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे अगर यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ax आएगा, यहाँ ax डिटर्मिनेंट ही लिख लेते हैं। ax डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास x वैल्यूज हैं, इन दोनों को हमने हटा के इनकी जगह पे ये जो b मैट्रिक्स है इसको लिख देना है यहाँ पे। यानी b मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है m n है और बाकी दोनों वैल्यूज y वैसी राइट कर देनी है b d। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। a डिटर्मिनेंट तो सिंपली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो a डिटर्मिनेंट मीन कि जो a मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट। इसी तरह जो y वैल्यूज y की वैल्यू आएगी हमारे पास वो इस तरह आएगी कि a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट होगा। सो यहाँ पे a y का क्या मतलब है, इसी तरह हम राइट करेंगे a y डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले हमने a मैट्रिक्स में x की जगह पे जो b मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट की थी, अब हमने क्या करना है a मैट्रिक्स में y वैल्यूज की जगह पे हमने b मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर देनी है। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा c, यानी ये x कोफिशिएंट्स है हमारे पास, इनको ऐसे लिखा रहने देना है। और जो y कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे हमने क्या राइट कर देना है m एंड n, और इसको भी डिवाइड करेंगे हम a डिटर्मिनेंट पे। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा x एंड y का। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें स्टेटमेंट हमें ये दी गई है कि ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, हमने क्रैमर रूल को यूज करते हुए x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे पास 2 -2, यानी x एंड y कोफिशिएंट्स राइट करेंगे, और सेकंड इक्वेशन में आ जाएगा ये हमारे पास 3 और +2। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए इसको रेज कर देते हैं। एक ये मैट्रिक्स और ये विद रिस्पेक्ट टू x एंड y है, यहाँ राइट करेंगे x y, और ये इक्वल होगा हमारे पास 4 एंड 6 के।
ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। अभी सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो हम इसको राइट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -2 3 एंड 2। सो ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहेगा हमारे पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ये माइनस और जो डिटर्मिनेंट में माइनस आता है वो प्लस हो जाएगा, ये 6 आ गया ये। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये क्योंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर है इसलिए जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है नेक्स्ट। अभी हमें क्या चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला हमारे पास होता है, दोबारा यहाँ पे फार्मूला राइट कर देता हूँ कि जो x होता है हमारे पास वो होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड जो y वैल्यू होती है वो इक्वल होती है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे ये। सो अभी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, ए एक्स डिटर्मिनेंट। सो इसके लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए एक्स डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि ए मैट्रिक्स में एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स वैल्यूज की जगह पे हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट कर देना है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 -2 एंड 2 और ये डिटर्मिनेंट का साइन, ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 2s are 8, ये आ जाएगा प्लस 6 2s are 12। सो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा 12 + 8 20। अभी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स में y के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी ये वैल्यूज जो हैं ये y के कोफिशिएंट्स हैं, ये इनकी जगह पे हमने b मैट्रिक्स की वैल्यूज को राइट कर देना है। सो x वैल्यूज वैसे राइट करेंगे हम 2 एंड 3 और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 6, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन। सो ये आ जाएगा अब हमारे पास a y डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 6 are 12 -3 4s are 12। सो हमारे पास आंसर आ गया है ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई है जो कि 20 है, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई है जो 0 है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं जो कि 10 है। अभी हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को इनमें पुट कर देना है यानी x और y में। तो यहाँ दोबारा हम राइट करेंगे क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x जो है वो इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो x इक्वल आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास 20। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 20 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है वो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे कि वो 10 है। सो यहाँ 20 ओवर 10 आ जाएगा ये। सो x इक्वल आ जाएगा 10 2s are 20, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, या 10 2s are 20। सो x का आंसर हमारे पास आ गया 2। अभी हमें y का आंसर भी चाहिए। सो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जब वैल्यूज को पुट करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया है 0। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0 ओवर 10 क्योंकि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0 ओवर समथिंग 0 होता है। सो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि हमारे पास x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 0 आ जाती है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो कि बहुत ईजी है ये। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। उसका आसान तरीका यही है कि x के कोफिशिएंट्स फिर y के कोफिशिएंट्स। सो x के कोफिशिएंट्स क्या हैं यहाँ पे हमारे पास 3 -2 5 एंड -2। ये हमारे पास एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ये। उसके बाद हम राइट करेंगे x एंड y क्योंकि ये x एंड y के कोफिशिएंट्स हैं ये, और इक्वल आ जाएगा ये
-6 -10 के। अगर हम दोबारा इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हमारे पास ये a के इक्वल होता है, ये x के इक्वल और ये b के इक्वल होगा। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। a डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा हमारे पास 3 -2 5 -2 डिटर्मिनेंट का साइन। इसके बाद a डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2s are 10। सो a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -6 + 10, यह रहेगा +4। क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है इसलिए ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट भी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ax। अभी नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं ax डिटर्मिनेंट। सो ये हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स में x जो वैल्यूज हैं उनकी जगह पे d की वैल्यूज पुट करनी है हमने। सो वो आ जाएगा -6 -10 -2 एंड -2 डिटर्मिनेंट का साइन। सो ये आ जाएगा ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 2s are 12 होगा, -10 2s are 20, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट को जब हम मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं उसमें वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 - 20 -8। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ay डिटर्मिनेंट। ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 -6 -10 इसका डिटर्मिनेंट। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि ए मैट्रिक्स में जो y के कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह पे हमने b मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट कर दिया है। सो ये आ जाएगा हमारे पास a y डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 10s are -30 और +6 5s are +30। और ये आ जाएगा हमारे पास अब ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ax डिटर्मिनेंट का आंसर आया है और ay डिटर्मिनेंट का आंसर आया है। इससे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है क्रैमर्स रूल में, जो हमारे पास फार्मूला है उसमें x इक्वल होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ax डिटर्मिनेंट हमारे पास है -8 ओवर a डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे वैल्यू हम 4 पुट करेंगे इसकी जगह पे। x इक्वल आ जाएगा -2 के। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी y की वैल्यू चाहिए हमें, तो उसके लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। सो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास ay डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया था हमारे पास 0 और a डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4। सो y इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0 होता है, यानी 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें आंसर 0 आता है। इस तरह x का आंसर हमारे पास -2 आया और y का आंसर हमारे पास 0 आया। और कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हो और उनको क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमने अगर सॉल्व करना हो तो उसका तरीका यही है जो हमने इन दोनों क्वेश्चंस में पढ़ा है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपको हेल्प कर दिया जाएगा इंशाल्लाह।